तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। सो 3 केस हैं। मैं आपको NE2 करा दूंगा, ठीक है। हालांकि डिवीजन अभी मैंने कराया है आपको इंट्रोडक्शन में ना, तो मुझे वैसे भी ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कोई भी एक केस करा देता हूँ। सो लेट्स जस्ट टेक सेकेंड केस, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप तो कुछ क्वेश्चंस छुड़वा देते हो। बच्चे अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो इट्स बेटर कि फिर आप सॉल्यूशन जो अदर वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं या फिर सॉल्यूशन वाली बुक भी आती हैं, आप उनको खरीद लें अगर आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। मैं विश्वास रखता हूँ सॉल्यूशन समझाने में, और मैथ्स आपको तभी आएगी जब क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे, है ना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में पोलिनोमियल, फर्स्ट का सेकंड पार्ट में पोलिनोमियल px ये है और gx क्या है, gx इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग रिवाइज करेंगे कैसे px को डिवाइड करना है gx से, यानी कि वी हैव टू डू दिस। तो सबसे पहले डिवाइड करते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपका डिवाइजर है, जो भी डिविडेंड है, ये क्या बच्चे आपके पास, ये आपके पास डिविडेंड है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये डिवाइजर है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि जब आप डिवाइजर और डिविडेंड लिखेंगे तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखेंगे। जैसे x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में ही आपको दिया हुआ था, तो आपने जो तो उतार दिया। नाउ डिवीजन इज वेरी इजी। क्या करेंगे हम, x पावर 4 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट आएगा। तो क्वोशिएंट हमारे पास आ गया x स्क्वायर। नाउ यू विल गेट x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये खत्म। नाउ सी माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बिकम माइनस 4x स्क्वायर। नाउ माइनस ये हो जाएगा आपके पास प्लस एक्स क्यूब, है ना, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। अगेन मैंने जो नया डिविडेंड है उसको भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में ही लिखेंगे। नाउ अब ये नया डिविडेंड है, तो क्वेश्चन की अगली टर्म कैसे आएगी हमें, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, ठीक है ना। तो यहाँ से मिला हमें x, सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस x, ठीक है। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ऑफ 3x स्क्वायर एंड 4x माइनस x, दैट इज माइनस प्लस 3x एंड प्लस 5, राइट। नाउ दिस इज न्यू डिविडेंड। नाउ अब क्या करना है आपको बच्चे, माइनस 3x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड अपॉन first term of divisor, that is x square, so you will get minus 3. So this is the next term of quotient. So what you will do, minus 3x square, right, and plus 3x, and this is minus 3. So what will happen when you will subtract, so minus minus plus, this is minus, this is plus, so ये कट गया and 5 plus 3, that is 8. So बच्चे अपने पास क्या आ गया, अपने पास जो क्वेश्चन है दैट इज qx इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, राइट, एंड जो रिमाइंडर है दैट इज 8, राइट, एंड डिविडेंड एंड डिवाइजर अपने पास था ही, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। नाउ अब जरा मैं बुक में देख लूँ और भी कुछ लिखा हुआ है क्या, जस्ट बस यही निकालने को कहा था। तो आपके पास ये मैंने सेकंड पार्ट करा बच्चे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद से करें एंड चेक इन आंसर्स गिवन इन द बैक साइड ऑफ योर बुक, ठीक है ना।
तो जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अगेन हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। अगेन 3 पार्ट हैं, तो मैं सेकंड पार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। हमें बताना है कि जो x² प्लस 3x प्लस 1 है ना, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली बात जो आपको मैं बता दूं कि कभी भी बहुत आराम से ध्यान रखना, ठीक है। क्या कि सपोज दैट मैंने अगर 15 को लेट्स से 6 से डिवाइड करा, तो 6 2 जा 12 एंड 3, तो अब क्या होगा कि 15 को मैं लिखूंगा 6 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। इस चीज को समझना। अब मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूं 6 से, सो वी गॉट 6 2 जा 12 0। नाउ आई कैन राइट 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2। नाउ सी व्हाट इज अ फैक्टर। जब भी कोई नंबर या कोई पॉलिनोमियल किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा नंबर या पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम दिखा सकें, मतलब समझो, पहले मैं नंबर के टर्म्स में बता रहा हूं, फिर आपको पॉलिनोमियल के टर्म्स में बताऊंगा। अगर किसी नंबर को आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर पा रहे हैं, तो ये जो नंबर्स हैं उनको कहते हैं हम फैक्टर्स। हालांकि यहां पे हम 6 और 2 को फैक्टर्स नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमने 15 को 2 या 2 से ज्यादा नंबर की प्रोडक्ट में शो नहीं किया। हां, अगर मैं 15 को ऐसे शो कर दूं 5 3 जा 15, तो 5 और 3 क्या है इसके फैक्टर हैं। 5 और 3 क्या है इसके फैक्टर हैं। तो बच्चों इसका मतलब whenever we have a equals to b into c form, then we will say that b and c are called as factors of a, factors of a। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि अगर हमें a equal to b into c फॉर्म चाहिए, so that we can say b और c factor of a है, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लस और में जो भी पार्ट है इसका मतलब वो 0 होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि फैक्टर्स तब कहलाएंगे जब रिमाइंडर 0 होगा। फैक्टर्स तब कहलाएंगे जब रिमाइंडर 0 होगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भैया अगर रिमाइंडर को आप 0 नहीं करोगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये a इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्म में आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर डिविडेंड के फैक्टर निकालने होते हैं तो डिविडेंड के फैक्टर डिवाइजर और क्वोशिएंट होंगे। कब? जब रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका मतलब अब हमें इस क्वेश्चन में देखो, उसने कहा कि हमें ये देखना है, हमें उसने क्वेश्चन में क्या कहा, उसने कहा चेक वेदर, चेक करो कि क्या ये इसका फैक्टर है। कैसे चेक करना है, इसको डिवाइड करके इससे। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे और ये फैक्टर कब कहलाएगा, ये इसका फैक्टर कब कहलाएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट फॉर्म में आंसर लिख देंगे और हम कह देंगे हाँ जो डिवाइजर है वो एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये बात आपको हमने समझाई, ठीक है। बहुत काम की बात है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। तो इसका मतलब कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हम डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इन दैट केस डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों ही क्या कहलाएंगे, फैक्टर ऑफ डिविडेंड कहलाएंगे। तो ये बात मैं फाइनली यहां लिख दे रहा हूं कि व्हेन रिमाइंडर इज 0 है ना, वी कैन शो डिविडेंड बराबर, हालांकि 9th क्लास में बताई थी मैंने आपको बात, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। कुछ बच्चे और कुछ टीचर भी इन बारीकियों पे बात नहीं करना चाहते और मेरी वीडियोस को बहुत लेंथी बताते हैं, ठीक है।
मैं मानता हूं कि वीडियोस लेंथी हैं, पर उसमें मैं गाना तो गा नहीं रहा हूं, है ना, बता तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट ही रहा हूं। तो इसलिए जो काम की बातें हैं उन्हें हमेशा नोट करें, ठीक है। कहीं तो का टाइम लगाओगे ना भैया, हैं। क्लास पास करने के लिए तो पूरे 1 साल का वेट कर देते हो, ठीक है। तो स्कूल वालों को कहा करो सिर्फ 6 महीने में जो है 10th से 11th में पहुंचाओ, है ना। तो देखो, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है ना। एंड वी कैन से डिवाइजर एंड क्वोशिएंट आर फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड, फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड। तो अब हमारा उद्देश्य क्या हो गया बच्चों? हमारा उद्देश्य हो गया यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना। तो डिवीजन करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे पता है यार, कैसे? भाई डिविडेंड की फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, कितना है 3x²। तो 3x² हमने यहाँ पे लिख दिया भैया। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 3x⁴, फिर 3 3 जा 9x³, ठीक है, प्लस 3x², ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया, ये हो गया माइनस का 4x³ और ये हो गया माइनस का 10x² प्लस 2x प्लस 2। नाउ अब माइनस का 4x³ है ना, क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म लेके आनी है, तो माइनस का 4x आया हमारे पास, हमने लिखा यहाँ -4x, ठीक है। पता चलता है ना आपको, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से क्वेश्चन मिलता है। तो -4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x³ बच्चे, और ये कितना हो गया माइनस का 12x², ठीक है, और माइनस का 4x, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया, ये कट गया, ये आ गया 2x², ये आ गया प्लस का 6x एंड दिस इज 2, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, 2x² जो है उसको डिवाइड करेंगे x² से, बचा कितना 2, प्लस का 2 लिख दो तो 2x², ठीक है, प्लस 2 3 जा 6x और प्लस 2, ये हो गया भैया रिमाइंडर 0, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन से कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, है ना। सो डिवाइजर विल बी द फैक्टर, है ना। लिख देंगे इस बात को क्लियरली। क्या लिखेंगे आप एक ऐसे दिखा देंगे, 3x⁴ 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये डिविडेंड हो गया। इट इज बराबर समझते हो ना, इक्वल टू, है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। और आपको क्या बताया था, व्हेनेवर यू कैन जब भी आप a = b इंटू सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो b और c आर कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ a, तो आपने दिखा दिया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, सो दीज 2 टर्म्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। कह रहा if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3 and माइनस ऑफ √5/3, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, हमने ऐसा किया हुआ भी है, कहाँ वाला, एग्जाम्पल्स में। तो देखेंगे इसको स्टूडेंट्स। देखो इस पोलिनोमियल की 2 जीरोस दे रखी हैं और कहते हैं कि सारी की सारी जीरोस निकालो। तो पहली बात तो 4 डिग्री है, तो इसका मतलब 4 जीरोस पॉसिबल है, 4 जीरोस पॉसिबल है। 4 जीरो में लेट्स से 2 तो हो गई अल्फा बीटा और एक हो गई √5/3 और एक हो गई माइनस √5/3। अब आपको हमने क्लास 9 में बताया था कि जो जीरोस अगर x बराबर अल्फा 0 है, x बराबर बीटा एक 0 है, x बराबर √5/3 एक 0 है और x बराबर माइनस √5/3 भी एक 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर है
एक्स माइनस बीटा। देखो जीरोस से ये जीरोस हैं और यहां से हम फैक्टर लिख रहे हैं, ठीक। तो जीरोस से हम लोग फैक्टर लिख रहे हैं। एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर हो गया, एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर हो गया, एक्स माइनस रूट 5/3 एक फैक्टर हो गया, और एक्स प्लस रूट 5/3 एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो बहुत आराम से। अभी हमने आपको बताया क्या कि अगर ये फैक्टर्स हैं, अगर ये फैक्टर्स कब, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कब पॉसिबल हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कब पॉसिबल हैं, जब क्या है कि अगर हम किसी भी फैक्टर से उसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं होता है ना। जब भी हम किसी भी टर्म को ए को अगर हम बी इंटू सी इंटू डी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए को बी से डिवाइड करें तो क्या होगा, हमारे पास सी इंटू डी आएगा, ठीक है। बट रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि अब जब रिमाइंडर आएगा ही नहीं तो इसका मतलब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं क्या आएगा फाइनली, ये जो पॉलिनोमियल है 3x पावर, क्योंकि ये किसके फैक्टर है, ये किसके फैक्टर है, ये है भी तो इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर ना। तो 3x पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कि ये x माइनस रूट 5/3 है और x प्लस रूट 5/3 है। तो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इसको लिख दूं x स्क्वायर माइनस 5/3, ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको b माना, ठीक है ना, और x को a माना, तो x प्लस रूट 5/3 और x माइनस रूट 5/3 मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 5/3 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो यहां पे है उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो इसका मतलब जब ये ऊपर 4 डिग्री वाला है नीचे 2 डिग्री वाला है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा दैट इज क्वोशिएंट, और उस क्वोशिएंट को फर्दर फैक्टराइज करूंगा तो 2 लीनियर फैक्टर्स आएंगे और वहां से हमें 2 जीरोज मिलेंगी। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो भी वैल्यू है, यानी कि ये जो भी एक्सप्रेशन है, ये कब मिलेगा हमें, जब हम क्या कर देंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन क्या हो गया अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हमारा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत गहराई के साथ आपको मैं समझा रहा हूं, तो उम्मीद है आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखेंगे, तो नाउ स्टूडेंट्स सी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जब मैंने डिवाइड करा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो कितना आएगा 3x पावर 4 एंड माइनस 3 से 3 कट गया माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। लाइक पावर्स को लाइक पावर्स के बीच नीचे ही लिखना चाहिए। सब ट्रैक करेंगे तो ये कट गया एंड वी हैव गॉट 6x क्यूब, और 5 में से 2 गया 3, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से, सो 2x क्यूब सॉरी 2 3 सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 से, तो 6x क्यूब है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10x, ठीक है ना। तो ये जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये कट गया। नाउ वी हैव गॉट 3x स्क्वायर माइनस 5। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया एंड वी हैव गॉट व्हाट, रिमाइंडर 0। सो डेफिनेटली इसको जब हमने इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनकी प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आ गई,
एक्स 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, 3x² प्लस 6x प्लस 3। नाउ आवर एम इज व्हाट कि अब हमें इससे दो लीनियर फैक्टर्स लेके आने हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो लीनियर फैक्टर कैसे लेके आते हैं, ठीक है, मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं, अभी फिलहाल इसको हटा दे रहा हूं, आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू, जब हम जीरो करेंगे, है ना, क्योंकि हमें लीनियर फैक्टर लेके आने हैं, है ना, फैक्टर से जीरोज आएंगी, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा, बल्कि सुनो, इसको जीरो के इक्वल मत रखो अभी, है ना, इसको जीरो के इक्वल मत रखो, इसको सिर्फ फर्दर फैक्टराइज करो। तो देखो 3x² प्लस 2x प्लस 1, सो ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आप चेक कर सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो वैल्यू है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की, वो कितनी हो गई, 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। नाउ फाइनली अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को, देखो ध्यान से, इस पॉलिनोमियल को हमने क्या करना है, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम रह गई, तो अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिख देंगे 3x प्लस पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, दैट इज 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है, और इंटू x² माइनस 5/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3। तो भैया एक बात सुनो बाप, ये हमने फैक्टराइज कर दिया, देखो ना प्रोडक्ट, अरे यार इसको हमने कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्यू टर्म्स, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं, और फैक्टर से बच्चों जीरो निकालना आता है ना, फैक्टर से जीरो निकालना आता है, क्या करते हैं, फैक्टर को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, तो यहां से हमें जीरोज मिलती हैं। तो x इक्वल टू -1, इससे भी हमें x इक्वल टू -1 ही मिलेगा, है ना, दो इक्वल जीरोज हो सकती हैं, और दो जीरोज तो हमें, देखो ये जो इससे भी हम निकाल सकते हैं जीरोज, x माइनस रूट 5/3 को जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू रूट 5/3, बट ये दो जीरोज तो दी हुई थी हमें, ये वाली और ये वाली तो हमें गिवन थी, हमने तो ये और ये निकाली, ठीक है ना। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर प्रेजेंट कैसे करना, बच्चे प्रेजेंट ऐसे ही करना है जैसे मैं करता आया था प्रेजेंट, बस जैसे जैसे मैं मिटाता गया आप उसके बाद ये 3 लाइनें लिख देंगे। तो यानी कि हमने बचे हुए दो फैक्टर्स जो है उनसे दो जीरोस निकाल लिए, दैट इज -1 और -1, सो -1 एंड -1 आर द रिमेनिंग टू जीरोस ऑफ दिस polynomial other than root 5/3 and minus root 5/3. तो note it down students, let's proceed to the next question. अब स्टूडेंट्स को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑन डिवाइडिंग दिस, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, है ना, डिविडेंड, और डिविडेंड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं आजकल, px से, मतलब आजकल क्या कर ही रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कह रहा है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो जो डिवाइजर है हमारा डिवाइजर है बच्चों वो कितना है, gx से। कह रहा वी गेट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फॉर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। तो जो क्वेश्चन है वो बच्चों दैट इज qx, वो कितना दिया हुआ है, x माइनस 2, एंड रिमाइंडर जो है दैट इज आपको भी पता है किससे डिनोट करते हैं, rx से, दैट इज इक्वल टू -2x प्लस 4। कहते हैं भैया क्वेश्चन दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इजी, है ना, सिंपल, यू नो दैट, क्या डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है,
तो डिविडेंड कितना है अपना एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर हमें निकालना है दैट इज gx इंटू क्वेश्चन कितना है अपना x माइनस 2 एंड प्लस रिमाइंडर इज माइनस ऑफ 2x प्लस 4। अब बच्चों एक बात सुनो, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे है ना, हम लोग रिमाइंडर को इधर लेके आएंगे, ठीक है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 है ना, माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो जाएगा एंड प्लस का 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा एंड वी हैव gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। सो gx इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x², एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस 2x यानी कि प्लस 3x एंड प्लस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। नाउ सी स्टूडेंट्स, gx लाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो सी अगर आप देखें ये एक्सरसाइज डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड थी, तो अब परफॉर्म तो वो डिवीजन ही करा रहे हैं आपसे, परफॉर्म तो डिवीजन ही करा रहे हैं, बट ऐसा थोड़ी यार क्लास 10th में आ गए हो है ना, खाली डिवीजन कराना होता तो बात ही क्या थी। डिवीजन के लिए कंडीशंस दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट है ना, और तब डिवीजन परफॉर्म करा रहे हैं। कभी फैक्टर्स पूछ रहे हैं, कभी जीरोस पूछ रहे हैं, तो कभी डिवाइजर पूछ ले रहे हैं है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें उसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो यही मैथ्स की ब्यूटी है कि आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट है ना, इट इज नॉट लाइक ज्योग्राफी कि थ्योरी याद करा तो थ्योरी याद हो गई और बात काम। यहाँ पे मैथ्स में थ्योरी इज बेसिकली द 10 to 20%, यहाँ पे थ्योरी का जो एप्लीकेशन है, थ्योरी को जो अप्लाई करना आना चाहिए, दैट इज द रियल मैथ्स। तो अब gx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से बच्चे इसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है ना। तो वी विल डिवाइडेड बाय x माइनस 2, सो x² टाइम्स चलेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x², सो सब्ट्रैक्ट करा हमने तो ये बच क्या बचे माइनस x² और प्लस का 3x माइनस 2। नाउ दिस टाइम माइनस ऑफ x चलेंगे, ठीक है, तो माइनस ऑफ x चले तो माइनस ऑफ x² और प्लस 2x, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया x माइनस 2, सो प्लस 1 टाइम्स चलेंगे x माइनस 2, डेफिनेटली 0 आना भी था। क्यों? क्योंकि दिस डिविडेंड इज बेसिकली नाउ द मल्टीपल ऑफ gx और x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है वो वाला डिविडेंड नहीं जो शुरुआत में दिया हुआ था, वो नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो इसका और इसका मल्टीपल है, तो डेफिनेटली जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एक gx एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना। सो वी कैन नॉट हैव जीरो, सॉरी वी कैन नॉट हैव रिमाइंडर। तो अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स इसको इससे डिवाइड होने के बाद क्या आया, ये आया, तो gx की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x² माइनस x प्लस 1, है ना। ये बात तो समझ गए ना। बेसिकली भैया इसको जब हमने इससे डिवाइड करा तो जो क्वेश्चन मिला वही तो gx होगा, तो वही gx है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 5th question. Before that students please pause the video to note it down. Students in question number 5 उन्होंने कहा है कि px gx qx and rx कुछ इस तरह से डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर है और हमें एग्जाम्पल देने हैं px के qx के gx के rx के जिससे कि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक कंडीशन तो ये यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम वाली, दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में खुद दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कंडीशन क्या है। कहता है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात समझेंगे बहुत ध्यान से, डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए। पी एक्स और जी एक्स और क्यू एक्स सब आपको पता ही है क्या है, तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स है ना, प्लस आर एक्स, ठीक है ना। हर चीज अंडरस्टूड है। दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। तो कह रहा है कि क्वेश्चन की और डिविडेंड की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब एक बात सुनो, लेट्स से इसकी डिग्री मैंने 1 ले ली और इसकी डिग्री भी मैंने क्या ले ली, 1 ले ली, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइजर की डिग्री भी 1 ले लूं
या फिर 1 के अलावा 2 ले लूं या 3 ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो टोटल मल्टीप्लीकेशन है उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। चेक कर लो, इन दोनों जो पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 1 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में हम कभी भी डिग्री 2 ला नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री सेम होनी है तो इसका मतलब ये डिग्री लेस होना चाहिए, ये डिग्री लेस होना चाहिए। इसका मतलब डिवाइजर की डिग्री 0 होनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब डिवाइजर की डिग्री 0 होगी तो इसका मतलब डिवाइजर क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। नाउ सी अगेन वही वाली बात, अब जो रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री 1 है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, इधर डिग्री 1 का एक्सप्रेशन प्लस सम एक्सप्रेशन, वो भी डिग्री 1 का हो सकता है ना, वो भी डिग्री 1 का हो सकता है। बट क्योंकि यहां पे हमने सीखा है क्या कि रिमाइंडर की डिग्री या तो 0 रहती है या डिवाइजर से कम होती है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, ना तो वो 0 है और ना ही डिवाइजर से कम है, क्योंकि डिवाइजर की खुद डिग्री 0 है। अब डिवाइजर की डिग्री अगर 0 है तो क्या रिमाइंडर की डिग्री -1 कर दूं, रिमाइंडर की डिग्री अगर -1 कर दूंगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पोलिनोमियल क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है, -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो डेफिनेटली यहां पे भी डिग्री क्या होनी पड़ेगी, रिमाइंडर की 0 होनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि ये रिमाइंडर भी एक क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने अब एक एग्जांपल लिया, हमने कहा भैया लेट्स से हमने 1 डिग्री का पोलिनोमियल px लिया, तो ये कांस्टेंट है, डिवाइजर कांस्टेंट है, तो उसको लेट्स से हमने कह दिया a, और ये लेट्स से हमने कुछ भी कह दिया है ना, क्योंकि ये भी डिग्री 1 का ही पोलिनोमियल होना है, तो लेट्स से हमने कह दिया x+1। यहाँ पे अगेन रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हम एग्जाम्पल हमने दे दिया, अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑन कंपैरिजन ax + a + b। सो इसका कंपेयर करा तो a = 1 आ गया, और a + b = 3 है, और a की वैल्यू 1 है, तो b = क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमने क्या करा, अब देखो px ये लिया है ना, डिवाइजर हमारे पास gx जो है वो एक कांस्टेंट था जिसकी जगह पे हमने a लिया था, तो a की वैल्यू 1 × x+1 + b दैट इज 2। ये आपका px हो गया, ये आपका gx हो गया, ये आपका qx हो गया, और ये आपका rx हो गया, ठीक है ना। और सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, ये हमने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, या फिर आपने मतलब सॉल्यूशन वगैरह में देख के आपको बहुत आसान लग गया होगा ये स्कूल में, बट थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, खासकर पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा है ना, सोच के रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया, इसके मैं सारे पार्ट्स कराऊंगा आपको। सेकंड पार्ट करते हैं। अब कहता है कि डिग्री ऑफ QX और RX सेम है, तो डिग्री ऑफ QX और RX सेम है, तो करने से पहले आप ये फर्स्ट पार्ट इसका नोट करेंगे। तो ये क्या है अपना, कह रहा है कि अब डिग्री ऑफ QX, सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ QX एंड RX सेम होना चाहिए, यानी कि इसकी और इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, QX और RX की, ठीक है। अब एक बात सुनो, QX और RX की डिग्री सेम होना चाहिए। मैंने मान लिया लेट्स से QX की डिग्री 1 है, ठीक है, और RX की भी डिग्री कितनी हुई, 1 है। अब एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि अगर RX की डिग्री 1 है, RX की डिग्री 1 है, तो जो डिवाइजर है, हमने क्या कहा था, डिवाइजर की जो डिग्री है वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से बड़ा होता है, तो यहां पे डिग्री क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। और क्योंकि ये डिग्री 2 × डिग्री 1, तो फाइनल राइट हैंड साइड में जो डिग्री आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। तो डेफिनेटली px की डिग्री कितनी होनी पड़ेगी, 3 होनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमारे स्कूल में तो ये ऐसे करवाया था, वैसे लिखवाया था, वैसे लिखवाया था। भैया मेरी बात सुनो, ये मैथ्स है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी लिखोगे इसमें तुम। ऑब्वियसली यार मैथ्स में क्वेश्चंस को हम सिंबल और फिगर एंड एरो, ठीक है ना, स्टेप्स, इन्हीं में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
हमने एक एक चीज़ आपको बताई। हमने क्या कहा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप भी थोड़ा जो है ना, अगर आपको प्रेजेंटेशन की दिक्कत होती है तो आप देखो क्या करा हमने, जब हमने सेकंड पार्ट में जो चीज़ गिवन थी तो हमने ये सब चीज़ें लेट करी हैं, ये सब चीज़ें लेट, क्योंकि हमें एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल भी तो हम कैसे देंगे, पहले कुछ लेट करके चलेंगे और तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए हम उसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस को नोट करेंगे। अब हमने जब ये सारी डिग्री हमने ले ली, ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल देना है, तो अब देखो कैसे होगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम एक डिग्री 3 का px, ठीक है ना, डिग्री 3 का हम क्या लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट्स से x क्यूब, ठीक है ना, और हमने क्या करा, x क्यूब और +1 + 3x स्क्वायर + 3x, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। और हमने जो QX है वो ये x+1 का होल क्यूब ले लिया सिंपल, और ये x+1 का हमने होल स्क्वायर ले लिया, दैट इज gx हमने ले लिया x² + 2x + 1, ठीक है ना। तो अब क्या होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो x+1 आ जाएगा, ठीक है, बट रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा, है ना, रिमाइंडर तो आएगा नहीं ना, क्योंकि ये सिंपल फैक्टर हो गया, ये x+1 का होल क्यूब है, ये x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये x+1 ले लिया हमने, तो x+1 का होल क्यूब हो गया, तो फैक्ट रिमाइंडर कहाँ बचेगा, 0 आएगा ना रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर हमें डिग्री 1 का चाहिए। तो हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड कुछ ऐड कर दे रहे हैं। लेट्स से हमने बोथ साइड x+1 ऐड कर दिया। जब हम बोथ साइड x+1 ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, 3x क्यूब 3x स्क्वायर + 4x + 2, तो ये आपका px हो गया, ये आपका qx हो गया, ये आपका ये आपका gx हो गया, ये आपका qx हो गया, और ये आपका rx हो गया, ठीक है ना। qx और rx की डिग्री सेम, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देने तो एग्जाम्पल तो भैया ऐसे ही देंगे, है ना, सोच समझ के कुछ, बट मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या करा, हमने यहाँ 3 डिग्री का x+1 का होल क्यूब ले लिया था, उधर हमने 2 डिग्री में x+1 का होल स्क्वायर ले लिया, तो हमें पता चला भाई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हमने रिमाइंडर लाने के लिए दोनों तरफ x+1 जोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं बना, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो ये हमने इस तरीके से बता दिया, अदर बच्चों का अदर आंसर भी हो सकता है। उसके बाद एक कहते हैं थर्ड पार्ट इसका कि डिग्री रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा था ना, लेकिन हमें लाना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए हमने क्या करा, x+1 दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ पे तो हमने x+1 दोनों ऐड कर दिया, ये बेसिकली स्टेप नहीं है, ये तो इस स्टेप पे लाने के लिए हमने एक स्टेप लिखा था, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 चाहिए, तो रिमाइंडर 0 के केस में हम क्या करेंगे, हम px इसे ही ले लेंगे, है ना। तो बेसिकली इस वाली लाइन को मैं यहाँ की जगह यहाँ उतार दे रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि भैया ये px है, ये gx है, और ये qx है, ठीक है ना, और रिमाइंडर यहाँ पे है नहीं, ठीक है, gx × qx, थर्ड पार्ट भी हो गया। Now let's proceed to the students. Let's proceed to the exercise 2.4. The exercise is optional. 2.4 exercise is optional, but still हम लोग करेंगे, ठीक है ना। Okay students, let's proceed to exercise 2.4 which is optional, है ना। तो भले ही लिखा होता है कि not important from examination point of view, but still हमें करना चाहिए because हमारे पास बोर्ड में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड those questions, higher order thinking, HOTS questions are basically of the level of optional exercise. So optional exercise is important from HOTS perspective. So let's just proceed to the 2.4. Before that, students, please pause the video to note it down.